मैं Xiaomi और पोको के फ़ोन्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके फ़ोन्स मुझे काफ़ी पसंद आते थे बिकॉज़ उनके स्पेक्स एंड्रॉयड की कैटेगरी में एक सैमसंग और बाकी फ़ोन से काफ़ी बेहतर, मतलब ऑन स्क्रीन स्पेक्स उनके काफ़ी अच्छे होते थे। कुछ दिन पहले न्यूज सुनी थी मैंने कि पोको M3 डेड हो रहे हैं, लेकिन इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इतने सारे स्मार्टफोन डेड हो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, हमारी एक बहन की पोस्ट थी, उनका भी पोको M3 डेड हो चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट में सब कुछ बताया, आज की वीडियो में वो भी बताने वाला, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं जब कमेंट सेक्शन खोला ना, तो सारे लोग पोको M3 वाले थे जिनके फ़ोन डेड हो चुके। तो मैंने सब के साथ कांटेक्ट किया और सब के मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। तो सब ने, किसी ने अपनी वीडियो भेजी, किसी ने स्क्रीनशॉट का कहा परमिशन के साथ स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहा हूँ, और किसी ने वॉइस अपनी भेजी। तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ, लोगों के क्या थॉट है पोको M3 को लेके और पोको को लेके और Xiaomi को लेके। तो एक तो ऐसा बंदा है जिन्हें Xiaomi भी यूज़ किया, उसके साथ भी ऐसा हुआ, पोको यूज़ किया देन उसके साथ तब भी वैसा ही हुआ। तो मैं खुद एक पोको यूज़र हूँ, अपना भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, अब दूसरे मोबाइल फ़ोन में है, लेकिन वो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट हो चुका हूँ दूसरी डिवाइस पे। जल्दी बताऊँगा कौन सी डिवाइस है, लेकिन मैं अब पोको यूज़ नहीं करता। मैं अपने अब एक्सपीरियंस बताऊँगा मैंने क्यों छोड़ा है पोको को और किस वजह से ये स्मार्टफोन बेस्ट नहीं है, और पाकिस्तान में पोको की वारंटी है या नहीं, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक ये हमारी बहन है, फेसबुक में इन्होंने पोस्ट की थी मेरा पोको M3 डेड हो चुका है। तो इनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, बात की कि आपके फ़ोन के साथ क्या हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ। नाम मैं इसलिए हाइड कर रहा हूँ इनका, क्योंकि इनको कोई भी थ्रेट नहीं जाना चाहिए या फिर आप में से कोई भी इनको तंग ना करे, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा। मैंने इनसे बात की, इनके साथ जो भी मैंने बात की आपको दिखाने वाला और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ये हमारी बहन है, तो इसलिए हमको मैंने फोर्स नहीं किया कि आप वीडियो दो या वॉइस दें। बाकी जो भी बॉयज़ थे उनको कुछ कांटेक्ट किया मैंने, कुछ ने रिप्लाई किया, उनसे मैंने वीडियो भी ली, उनसे वॉइस भी ली है, वो आगे आपको जाके सुनाने वाला हूँ। कुछ लोगों को तो ऐसा हुआ है जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया ना कि हमारा पोको M3 डेड हो चुका है और अब हमारे साथ ऐसे हो रहा है, सर्विस सेंटर वाले नहीं सुन रहे हमारे, तो उनको बहुत सारे थ्रेट गए कि भाई आप मोबाइल फ़ोन की जो पोस्ट की है इसको डिलीट कर दें। आई नो मुझ पे भी ऐसे बहुत सारे थ्रेट आने वाले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखी जाएगी बाद में। हम ही ये फ़ोन आपको सजेशन करते हैं ना, मैंने काफ़ी वीडियो में सजेशन किया, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको सजेशन दिया, तो हम ही इसको सही करेंगे भाई। इनके पैसे इनको वापस मिलने चाहिए या इनकी डिवाइसेस को दोबारा से नई डिवाइसेस इनको दी जाएं। अब इन बहन के अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं, परमिशन के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, परमिशन ली है मैंने इनसे। तो ये कहती है कि मुझे 2.5 मंथ हो गए हैं इस स्मार्टफोन को दिए हुए, मैंने क्लेम करने के लिए दिए हुए कंपनी ने, लेकिन कोई भी बात नहीं सुन रहा। जस्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही टाइम देते जा रहे हैं। कह रहे हैं पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो है, कभी कहता है मैं छुट्टियों पे गया हुआ हूँ। तो ऐसा कोई सीन देखने को मिलता है। तो इन्होंने पोको के हैंडल, जो ऑफिशियल हैंडल है ऑनलाइन, उन पर भी कांटेक्ट किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अपनी जो इन्होंने, इनको लिस्ट मिली थी ना, रसीद मिली थी, उन्होंने उसकी पिक्चर सेंड की, लेकिन वो कहते हैं कि रीडेबल ही नहीं है। तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपने खुद ही बताना ये रीडेबल नहीं है। तो ऐसा बिहेवियर कुछ पोको की टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है, और इनका कहना जस्ट यही है कि मैंने स्मार्टफोन यूज़ कर रही थी तो उसके बाद ये बंद हो गया खुद ब खुद, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। पोको को बस देखना चाहिए क्या हो रहा है, पोको को एक्शन लेना चाहिए। दूसरे जो हमारे भाई है वो, उनकी भी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सैयद हारिस है। आज मैं आप सब के साथ अपना Xiaomi और पोको के फ़ोन्स के रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। मैं Xiaomi और पोको के फ़ोन्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके फ़ोन्स मुझे काफ़ी पसंद आते थे बिकॉज़ उनके स्पेक्स एंड्रॉयड की कैटेगरी में एक सैमसंग और बाकी फ़ोन से काफ़ी बेहतर, मतलब ऑन स्क्रीन स्पेक्स उनके काफ़ी अच्छे होते थे। तो मैंने रिसेंटली एक Redmi Note 10 परचेज़ किया। उसको परचेज़ करने के 1 मंथ यूज़ करने के बाद उसमें डिस्प्ले इश्यूज़ आना शुरू हो गए, और मतलब पहले उसने लैग देना शुरू किया, डिस्प्ले ने मिस टच उसमें जो होता है वो इशू आने लग गया। उसके बाद एक दिन मेरा फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो गया। फिर मैं वारंटी सेंटर गया, तो उन्होंने कहा कि ये, मतलब ये वारंटी में क्लेम नहीं होता। उन्होंने वो वारंटी में क्लेम नहीं किया, मुझे अपने मतलब पैसे देकर वो रिपेयर कराना पड़ा फ़ोन। अराउंड 12,000 उसने कॉस्ट किया। तो उसके बाद मैंने वो फ़ोन जो था सेल कर दिया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस के बाद। तो उसके बाद मैंने पोको M3 परचेज़ किया अपने लिए। वो भी मैंने पिन पैक परचेज़ किया, और कुछ टाइम वो भी यूज़ करने के बाद अचानक से फ़ोन डेड हो गया। तो फिर मैं जब Xiaomi के वारंटी सेंटर गया तो वो नहीं क्लेम कर रहे थे वारंटी में। तो मैं आप सबके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि इनके Xiaomi के फ़ोन्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ट्राई किए तो ये इशू देखने को आ रहा है। थैंक यू सो मच।
अब ये भी हमारे एक भाई जिनका पोको M3 डेड हो चुका है, इनकी रिसीट भी है साथ में, ये नहीं कि अफवाह में है, रिसीट भी आपको मैं साथ में दिखाऊंगा। इनका नाम सलीम शहजादा। इन्होंने कहा कि जब पोको M3 में अपडेट आई तो मैंने अपडेट की तो थोड़े दिन बाद फ़ोन चलना बंद हो गया। तो मैं इनके सर्विस सेंटर पे गया, मुझे 7 से 8 दिन में वापस दिया गया, 7 दिन लगे, वैसे 7 दिन मैं दोबारा से लेने गया तो 7 से 14 दिन लगे इनको वारंटी क्लेम करे में, और मदरबोर्ड इन्होंने भी कहा कि चेंज कर दिया गया। जब मैं यूज़ करता रहा तो 7 दिन बाद वो फिर डेड हो गया, तो फिर दोबारा वारंटी क्लेम के लिए अब भेजा हुआ है, अब पता नहीं कब देखने को मिल जाता है। तो ऐसा भी कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है सीन। तो एक तो वारंटी क्लेम किनकी जो हो रही है ना, उनको ऐसे ऐसे पार्ट्स लगा के दिए जा रहे हैं कि वो दोबारा से बंद हो रहे हैं। एक दूसरा भी बंदा जिनके साथ मैंने बात की, उनके साथ भी ऐसा हुआ है, उनका फ़ोन रिपेयर तो हुआ है लेकिन उनका फ़ोन डेड हो गया, दोबारा से कुछ दिन बाद बंद हो गया। ये भी हमारे एक एहसन भाई हैं, इनसे जब मैंने कांटेक्ट किया तो इन्होंने बताया ऐसे मैंने अपडेट किया था पोको M3 डेड हो चुका है। जब मैंने इनको सर्विस सेंटर के लिए भेजा तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। जब हमारे ड्राइवर अंकल ऐसे कुछ ये कह रहे थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने फोर्स किया, देन हमें इन्होंने मदरबोर्ड चेंज करके दिया। लेकिन घर आते साथ ही जब मैंने यूज़ किया, थोड़ा सा यूज़ किया तो ऐसे ही फील होता है कि मरा हुआ है, मतलब डेड फ़ोन है, चलता ही नहीं है सही। जब कॉल आती है, इवन कॉल पिक करते हैं तो मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है, चलता ही नहीं है। तो कुछ इनके साथ भी ऐसा सीन देखने को मिला। तो पोको ऑलरेडी डेड हो चुका है पाकिस्तान में यार। मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ ना तो मैं भी पोको X3 यूज़ कर रहा हूँ। पोको X3 में ऐसे होता है कभी कभी डिस्प्ले खुद ही चलना शुरू हो जाता है, कभी कभी यूज़ करते हुए रीबूट हो जाता है, स्मार्टफोन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। यार इतना तगड़ा प्रोसेसर। हाँ रैम थोड़ी कम है, इतने सारे ऐप्स नहीं थे रैम में, जस्ट 2 या 3 ऐप्स रैम में थे, दोबारा फ़ोन रीस्टार्ट हो गया। ये मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा मेरा भी फ़ोन गया, इसलिए भाई मैंने पहले ही चेंज कर लिया। अब मैं पोको यूज़ नहीं करता, पड़ा है मेरे पास, वो सेल कर दूंगा, लेकिन मैं अब यूज़ नहीं करता पोको। दूसरी बात, डिस्प्ले में बहुत इश्यूज आते हैं, कभी ये फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाता है डिस्प्ले, कभी कभी इसकी स्क्रीन पिंक हो जाती, कभी ग्रीन हो जाती है, मूड के हिसाब से कलर बदलता रहता है रोमांटिक हो तो रेड हो जाता है, बाकी ग्रीन हो जाता है, जैसी बारिश होती ग्रीन हो जाता है। मतलब मजाक करो, बारिश की वजह से नहीं होता कि नमी चली गई है, कुछ भी नहीं गया इसमें, जस्ट पता नहीं खुद ही ग्रीन हो जाता है। आप वीडियो देख रहे होगे, कभी कभी पिंक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। हालांकि इसमें कोई भी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, ना इसमें डार्क मोड होना है, ना इसमें रीडिंग मोड होना है। जब मैं रीडिंग मोड या डार्क मोड को ऑन करके ऑफ करता हूँ देन इसके कलर्स दोबारा सही हो जाते हैं। कुछ ऐसा पोको के साथ देखने को मिला है। तो इतने सारे बग्स, इतने फॉल्ट, इतना कुछ देखने को मिल जाता है पोको के डिवाइसेस में। तो अब तो मैं आपको कभी भी पोको या शाओमी के डिवाइस रेकमेंड नहीं करने वाला। अगर आपको भी लगता है ना किसी के पैसे बचाने चाहिए आपको, मतलब नेकी का ही काम है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस जाए, वो पोको के डिवाइसेस ना ले ताकि उनके पैसे बच सकें। और भी काफ़ी सारे भाइयों के साथ मेरी बात हुई तो उनसे भी बात हुई, उनके साथ भी ऐसे कोई सीन देखने को मिलता है। तो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा यहाँ फास्ट पे। इतने सारे लोगों के साथ मेरी बात हुई, सबने यही कहा हमारा पोको M3 डेड हो चुका है। ऑलमोस्ट पोको पाकिस्तान में डेड हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पोको में से कोई देख रहा है तो यार कंसीडर करो इसको यार, जल्दी जल्दी जिन लोगों की डिवाइसेस रहती हैं उनको भी इनकी डिवाइसेस वापस की जाएं। एक तो ऐसा बंदा था जिनको आपने थ्रेट दिया कि इस पोस्ट को डिलीट किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस पता चलनी चाहिए ना कि आपके फ़ोन के साथ में ऐसे हो रहा है। एक बंदे की बात हुई, कह रहा है भाई मैंने सेविंग के साथ मोबाइल फ़ोन लिया, बहुत यार मुश्किल होता है फ़ोन लेना। तो उन्होंने सेविंग के साथ फ़ोन लिया, उनका फ़ोन डेड हो गया। वो कह रहे हैं कि घर वाले मुझ पे शाउट आउट कर रहे हैं, करना ही है भाई, सेविंग के साथ फ़ोन लिया उस बेचारे ने और फ़ोन डेड हो गया, अब नहीं चाह रहा तो उस पर शाउट आउट करेंगे ना। तो उन्हें पोको क्यों लिया? सैमसंग लो, वीवो लो, हवावे लो, कोई फ़ोन लो और लो, लेकिन पोको क्यों लिया? एक नया ब्रांड, लोगों को नहीं पता पोको का, लेकिन लोगों ने ट्रस्ट करके आप पे पोको फ़ोन लिया, आप आगे से उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो यही थे मेरे थॉट। रेकमेंड नहीं करने वाला पोको, कभी भी भाई मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।